सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के अनुसार कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वेदों के अंदर देवताओं की पूजा का विधान है और वो देव उनके कल्पित हैं, किसी प्रकार के रूप रंग आकृति वाले वो मानते होंगे। तो उनसे प्रश्न किया गया कि आप वेदों के अंदर अग्नि वायु आदि शब्दों से देवताओं का ग्रहण करते हैं, इसमें क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा कि देव प्रसिद्ध है। तो सिद्धांती ने कहा कि ईश्वर भी तो प्रसिद्ध है, तो अग्नि वायु आदि से ईश्वर का भी ग्रहण करना चाहिए। परंतु अधिक प्रसिद्ध कौन है? प्रसिद्ध शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। एक तो अर्थ होता है प्रसिद्धि होना, जानकारी में होना, बहुत से लोग जिसको जानते हों उसको भी प्रसिद्ध कहते हैं। और जो प्रमाणों से सिद्ध होता है उसको भी प्रसिद्ध कहते हैं। अग्नि वायु आदि से देवताओं का ग्रहण होता है, देव प्रसिद्ध है, उनको भी बहुत से लोग जानते होंगे, मानते होंगे, कपोल कल्पना करते होंगे। और ईश्वर भी प्रसिद्ध है, तो अधिक प्रसिद्ध कौन है? अग्नि वायु आदि देवता प्रसिद्ध है या ईश्वर अधिक प्रसिद्ध है? अग्नि वायु आदि से देवताओं को मानने वाले तो सामान्य मूर्ख अनाड़ी लोग हैं, और अग्नि वायु आदि से ईश्वर को जानने मानने वाले कौन हैं? विद्वान हैं, ऋषि हैं, आप्त हैं। तो किसकी प्रसिद्धि अधिक है? विद्वानों की प्रसिद्धि अधिक है। आपने ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि विद्वान लोग यदि किसी की प्रशंसा करें तो वो वास्तविक प्रशंसा कहलाती है, और कोई दुर्जन दुष्ट व्यक्ति किसी की प्रशंसा करे तो वो वास्तविक प्रशंसा नहीं होती, वो तो झूठी प्रशंसा है। तो वास्तविक प्रसिद्धि किसकी है? ईश्वर की है, क्योंकि ईश्वर को आप्त लोग, ऋषि लोग, विद्वान लोग जानते हैं, और जो कपोल कल्पित देव हैं उनको तो ये ऋषि लोग जानते नहीं, विद्वान लोग जानते नहीं। तो इस दृष्टि से प्रसिद्धि ईश्वर की अधिक है, इसलिए वेदों के अंदर अग्नि वायु आदि से ईश्वर का ग्रहण करना चाहिए। फिर दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमाणुओं से ये संसार बना, परमाणु जगत का आदि कारण है, मूल कारण है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रकृति से ये संसार बना। तो परमाणु की प्रसिद्धि अधिक है या प्रकृति की प्रसिद्धि अधिक है? परमाणु से संसार बना, इसको लोग अधिक जानते हैं,
या प्रकृति से ये संसार बना, इसको लोग अधिक जानते हैं। फिर परमाणु से ये संसार बना, इसको जानने वाले तो मूर्ख लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं। और प्रकृति से ये संसार बना, उसको जानने वाले विद्वान हैं, ऋषि हैं। तो किसकी प्रसिद्धि बड़ी है? ज्येष्ठ प्रसिद्धि किसकी है? वास्तविक प्रसिद्धि किसकी है? प्रकृति की है। इसलिए प्रसिद्धि की दृष्टि से भी कल हमने परमाणु से सिद्ध अर्थ लिया था, आज हमने प्रसिद्धि अर्थ लिया है। प्रसिद्धि की दृष्टि से भी जो प्रकृति है वो जगत का आदि कारण है, ऐसा समझना चाहिए। और परमाणुओं से ये जगत बना, परमाणु जगत का आदि कारण है, इसको तो कोई ऋषि मुनि मानता नहीं, जानता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समाधान करना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सारा संसार मूर्ति पूजा कर रहा है, इसलिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। सारा संसार तो अधर्म आचरण भी कर रहा है, शराब पीने वाले भी बहुत हैं, मांस खाने वाले भी बहुत हैं। तो क्या शराब भी पीनी चाहिए, मांस भी खाना चाहिए? और मूर्ति पूजा करने वाले कौन हैं? सारा संसार कर रहा है तो कौन कर रहा है? जो मूर्ख हैं, अनाड़ी लोग हैं। विद्वान लोग, शिष्ट लोग, ऋषि मुनि लोग तो मूर्ति पूजा नहीं करते। इसलिए किसकी प्रसिद्धि अधिक है? ईश्वर की पूजा की प्रसिद्धि अधिक है, निराकार परमेश्वर की। मूर्ति पूजा तो मूर्खों में, अनाड़ियों में प्रसिद्ध है। और दूसरी बात, मूर्ति पूजा प्रमाणों से भी सिद्ध नहीं है, न शब्द प्रमाण से, न अनुमान प्रमाण से। जबकि निराकार ईश्वर की उपासना, निराकार ईश्वर की पूजा वो प्रमाणों से सिद्ध है, शब्द प्रमाण से भी, अनुमान प्रमाण से। तो इस प्रकार हम इस शैली से अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यही